भगवान की पतित पावन शंकर महाप्रभु की सर्व विनाशक नरसिंह भगवान की ग्रंथकार श्रीमद् भागवत महापुराण की नित्य लीला प्रवेश में शरणागत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद।
Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Prabhupada
धर्म हरिनाम संकीर्तन की, कल आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, पतित पावन गौरव महाप्रभु की, सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। कृष्णाकरीय परपङ्कजपञ्जरान्तम् अध्यैवमे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये अपवादपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्वप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम अध्याय 21। आज हम भगवान की परम अनुकंपा से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय को पढ़ेंगे। ये अत्यंत ही मनोहर और बहुत ही सुंदर भगवान की लीलाएं यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं। जैसा कि अब तक हमने पढ़ी भगवान की बाल लीलाओं को पढ़ा, जैसे भगवान छोटे थे किस तरह से माखन चोरी करते थे, किस तरह से, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए किशोर अवस्था में भगवान ने गैया चराना स्टार्ट किया। गोपाष्टमी भगवान किस तरह से गैया को चराने गए और भगवान ने बहुत सारे राक्षसों और असुरों का वध किया। अब भगवान 21 से जो है वो माधुर्य लीलाएं प्रारंभ हो रही है भगवान की, और अत्यंत ही सुंदर यहाँ से आज गोपियों के द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना, यानी भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और उन सब लीलाओं में बहुत रस है, आनंद का समुद्र है। और लेकिन
इन सारी लीलाओं में एक ऐसी लीला है जो कि बहुत रसमयी है और वो है वेणु माधुरी। वैसे भगवान श्री कृष्ण जो है, ऐसा कहा जाता है ना कि भाई विष्णु और कृष्ण जो है वो सिमिलर है। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कृष्ण ही विष्णु है या कृष्ण से विष्णु प्रकट हुए हैं। तो ऐसा बताया गया है भक्ति रसा अमृत सिंधु में भगवान की सारी क्वालिटीज बताई गई, बहुत सारी क्वालिटीज। वैसे तो भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, अनंत क्वालिटीज है। अनंत का मतलब क्या है? जिसकी कोई सीमा नहीं हो, कोई लिमिट नहीं हो। तो भगवान की अनंत असीम क्वालिटीज हैं। यहाँ बताया जाता है कि शेषनाग जिसके कितने मुख हैं? 1000 फण हैं। वो 1000 फणों से वो नित्य काल से भगवान की महिमाओं को गा रहे हैं, भगवान की क्वालिटीज का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो अपने 1000 मुखों से भी भगवान की लीलाओं को गाते गाते ये नहीं बोलते कि बस अभी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं नान्तोस्मि मम दिव्यानाम विभूतिनाम परन्तप। स्वयं भगवान बोले यदि मैं भी आ जाऊं और व्यास आसन पर बैठकर मैं भी अपना गुणगान करना शुरू करूं तो अर्जुन ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरा विस्तार है ना, उसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, अनंत हरि कथा अनंता। तो अगर कोई वक्ता बहुत देर तक बोल के आप लोगों को लगे ना ये तो चुप भी नहीं कर रहा, तो इसमें विचार उसका कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि जिसके लिए बोला जा रहा है ना, उसके लिए कहा जाता है कि यदि पूरी धरती को कागज बना दिया जाए और संसार में जितने भी वृक्ष हैं उनमें से कलम बना दिया जाए और जितने भी समुद्र हैं उनमें से इंक बनाकर भगवान के गुणगान के लिए यदि हम प्रयास करें और उस प्रयास में स्वयं वेद व्यास जी बोलना शुरू करें, नारद और गणपति लिखना शुरू कर दें तो वो भी फेल हो जाएंगे। तो फिर हम अपने छोटे से मुख से अगर 2-4 घंटे बोल देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आप लोगों को ज्यादा है ना ऐसे इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम ही ऐसा करने को बोला गया है ना। वो विस्तरे रात, वो बहुत ही विस्तारमयी है। लेकिन फिर भी आचार्यगण हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए समेट देते हैं भगवान की लीलाओं को, भगवान की वैभव को, भगवान के ऐश्वर्य को समेट के प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भक्ति रसा अमृत सिंधु में कृष्ण की अनंत क्वालिटीज कैसे है भगवान की बताओ। जैसे समुद्र है ना, समुद्र में लहरें कंटिन्यूअस आती है ना, और एक लहर आती है तो क्या वापस से वो रिपीट होके आती है? वो तो हो गई, अभी दूसरी आएगी, अभी दूसरी आएगी, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं, जो गुणगान है, हम एक बार करते हैं तो दूसरा नया आता है। नित्यम नित्यम नवम नवम कंटिन्यूअस होती रहती है भगवान की महिमा, और कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन उसमें से भी जैसे कहा जाता है ना, अगर समुद्र हो उसका एक गिलास पियो तो उसमें भी उतना ही है ना टेस्ट, अगर करना हो तो उतना ही टेस्ट है। और अगर पूरा समय तो टेस्ट को बताने के लिए जो श्री रूप गोस्वामी है वो भक्ति रसा अमृत सिंधु में भगवान की 64 क्वालिटीज बताते हैं। वैसे तो अनंत है, लेकिन मैं उनको समेट के कितना बताऊंगा? 64। और उसमें बता देंगे इनमें से इतनी क्वालिटीज तो ब्रह्मा जी के अंदर भी है, इतनी क्वालिटीज तो शिव जी के अंदर है, इतनी क्वालिटीज तो विष्णु जी के अंदर भी है। लेकिन फिर भी 4 ऐसी क्वालिटीज हैं जो खाली कृष्ण के अंदर है। खाली कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, जो कृष्ण ब्रज में आकर लीला माधुर्य का प्रकाश करते हैं, लीला रस वैचित्र्य का प्रधान जो वो सबको प्रस्तुत करते हैं। बस 4 क्वालिटीज ऐसी हैं जो कृष्ण के अंदर है। वो ना तो ब्रह्मा, ना शिव, ना इंद्र, ना किसी देवी देवता, यहाँ तक कि विष्णु भगवान के अंदर भी है। ठीक है, तो वो कृष्ण की स्पेशल क्वालिटीज हैं। और उसमें कौन सी है? प्रथम क्वालिटी है रूप माधुरी। वैसे तो भगवान का कोई भी स्वरूप होता है तो उसके अंदर सुंदरता तो है, क्योंकि भगवान का मतलब ही है जो कि जिसके अंदर संपूर्ण सौंदर्य हो।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है जो ना केवल संसार को मोहित करता है, बल्कि स्वयं भगवान भी उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। स्वयं कृष्ण भी जब स्वयं को कभी नंद बाबा के आंगन में जो स्तंभ लगे हुए हैं, उसमें जो डायमंड्स लगे हुए हैं, उसमें कभी देखते हैं कृष्ण, अरे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, और उसको घंटों देखते हैं, घंटों कृष्ण निहारते हैं कि इतना सुंदर। और अगर हमको कृष्ण से प्यार हो जाए तो कृष्ण, और सब लोग गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं और उनको सब लोग आरोप भी देते हैं, देखो ये कृष्ण से प्यार करती है, ये देखो कृष्ण से प्यार करती है। तो कृष्ण से गोपियां कहती हैं कि हमको प्रेम का आरोप देती हो कृष्णा, कभी खुद से तो पूछो कि तुम इतने सुंदर क्यों हो। अब इतना सुंदर कोई आएगा तो उसे ऑटोमेटिकली हृदय के अंदर ऐसा होगा ना कि हम उससे प्रेम करें। तो इसके लिए गोपियां उससे इतना प्यार करती हैं। यहाँ तक कि एक बार हम भागवतम में आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मण को संतान उत्पन्न होती है और वो संतान जो है वो मर जाती है, वापस से उत्पन्न होती है, वापस से मर जाती है, वापस उत्पन्न। वो हस्तिनापुर में ऐसा होता है। तो वो ब्राह्मण जो है वो सोचता है, देखो पुत्र जो है वो बड़े भाग्य से मिलता है, और पुत्र का मर जाना मतलब वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना। माता पिता जीवित है और पुत्र की मृत्यु हो जाए तो इसका मतलब बहुत बड़ा अपराध हुआ है कहीं, तो इतना बड़ा दुख मिला। तो वो सोचने लगता है मैंने कौन सा अपराध किया। अभी क्या है, वो जो ब्राह्मण है वो ज्योतिषी है, उसको त्रिकालदर्शी है, मतलब उसको सब कुछ आता है, रेखाओं को देखना, उसको भविष्य का पता है और भूत का भी पता है। तो वो खोजता है आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण कि मुझे इतना बड़ा दुख, जो भी संतान उत्पन्न होती है मर जाती है, जो भी संतान उत्पन्न होती है मर जाती है। तो फिर वो देखता है कि मैंने कोई भी अपराध किया ही नहीं, अपने सारे जन्मों में कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसमें कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया हो कि मेरे संतान की मृत्यु हो जाए। इसका मतलब है जिस राज्य में मैं रहता हूँ उसका राजा कोई अपराधी है। कहते हैं कि राजा यदि अपराध करता है तो राजा के अपराध का भी कुछ भाग जो है वो प्रजा को भुगतना पड़ता है। रावण को था कि निश्चित ही ये युधिष्ठिर महाराज ने कोई अपराध किया होगा। तो गए युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे दुहाई है मेरी संतान जो भी उत्पन्न होती है मर जाती है, इसका मतलब है राज मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, आपने किया होगा। तो अर्जुन भी नकुल सहदेव सब भागे, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, वो तो पाप कर ही नहीं सकते। बोला नहीं, लेकिन मेरी संतान की मृत्यु होती है ना, इसका कारण यही है। अर्जुन ने कहा मैं हूं ना, मैं अभी ऐसा प्रबंध करूंगा कि आपका संतान उत्पन्न होगा ना, उसको मृत्यु भी नहीं लेके जा सकेगी, मृत्यु उसके पास नहीं आ सकेगी। मैं ऐसा एक योजना बनाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बोला ठीक है। अभी क्या है, उसकी पत्नी का ना प्रसव का समय आता है। फिर अर्जुन जो है वो पूरा अपनी तीरों से एक ऐसा व्यू बना देते हैं, एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं, उसके अंदर में कोई हवा भी नहीं जा सकती, एकदम बिल्कुल सील्ड पैक होता है। तो वहां पर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसी समय क्या होता है, वो बच्चा ठास के वो जो ऊपर में छत है ना, ऊपर के ऊपर से निकल जाता है। तभी तो ब्राह्मण इतना परेशान, बोला आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि आप मेरे बच्चे को बचाओगे, पहले तो हम अपने बच्चे की मृतिक शरीर को देते थे, आज तो बच्चा उड़ के चला गया। आपके कारण आपने पहले तो ये जो युधिष्ठिर महाराज है उसके अपराध के कारण मेरे बच्चे मरते थे, आज आप कैसे राजा हो, अपने वचन का भी भान नहीं है, अपने वचन को भी नहीं निभा सके, तुम लोगों को खाली राजा बनने का कोई अधिकार ही नहीं है, फेंक दो अपने गांडी को। बहुत दुखी हुआ। अभी जब पानी सर से निकल जाता है ना, फिर भगवान की याद आती है, अब मेरे हाथ में अब नहीं चलेगा। तो फिर गए कृष्ण के पास, बोला कृष्ण अगर हम लोगों ने इसके बच्चे को नहीं दिलाया ना वापस, तो हम पांचों भाई आत्महत्या कर देंगे, अभी हम मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्ण ने कहा नहीं, अभी तुम लोगों से तो बहुत काम करवाना है, हम इसके बच्चे को लेकर आते हैं, पता करते कहाँ है।
तो ढूंढते ढूंढते पहले यमपुरी जाते हैं। यमपुरी में जाते यमराज जी को कृष्ण कहते हैं, क्या ब्राह्मण का पुत्र आया है यहाँ पर? तो यमराज जी बोलते नहीं, यहाँ पर तो नहीं आया है। तो बोला कभी कहाँ गया होगा? तो कृष्ण को बोलते आप हमसे पूछ रहे हो, आपको तो सब कुछ पता है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि साधना गीता में लिखा है, जो आपने 7.26 में, आपको तो पता होना चाहिए कहाँ जमा ढूंढो। तो कृष्ण बोलते हैं अभी हम जाते हैं वैकुंठ में, और इधर नहीं है तो वैकुंठ में होगा। तो वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में क्या है? क्षीर सागर में विष्णु भगवान क्षीर सागर की शैया में सोए हुए शेषनाग की लक्ष्मी माता जो है उनके शरण चाह रही हैं, और वहां पर क्षीर सागर में जैसे ही एंट्री होती है कृष्ण की, और विष्णु भगवान सब कुछ छोड़ के कृष्ण को देखने लग जाते हैं। कृष्ण को देखते हैं और ऐसे देख रहे हैं जैसे आंखों से देख नहीं रहे, पी रहे हैं। तो विष्णु भगवान को कृष्ण बोलते हैं कहाँ तुम गए? मुझे मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जो ब्राह्मण है उसका पुत्र आपने उठाया है उसके? तो विष्णु भगवान बोलते हैं हाँ मैंने उठाए हैं। बोला क्यों उठाए हैं? आपको पता है इसके कारण पांडवों के ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति हो गई? बोला हाँ मुझे ये तो पता है, इसी आपत्ति के लिए तो मैंने उठाया। बोला मतलब? बोला देखो तुम अपने भक्तों से कितना प्यार करते हो, भक्तों के ऊपर अगर संकट आया तो जरूर उनकी रक्षा करोगे, इसके लिए मैंने उठाया। बोला लेकिन कारण क्या है इसको उठाने का? बोला मुझे पता था जब पांडवों के ऊपर कष्ट आएगा तो तुम इन बच्चों को ढूंढने के लिए निकलोगे, जब पूरे संसार में ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे तो कहाँ आओगे? फिर तो मेरे पास आओगे, और तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तड़स रहा था, और तुम्हारी दर्शन की तड़प के लिए इतनी तड़प हो रही थी, मैं तो नहीं आ सकता। अभी विष्णु भगवान कैसे जाए दर्शन करने के? तो विष्णु भगवान बोलते मुझे तो यहाँ पर बहुत सारे कार्य हैं, संसार को बहुत पालन करना होता है, लेकिन मैं चाह रहा था वहाँ अकेले में आओ तो, और तुमसे मुलाकात हो जाएगी, इसके लिए मैंने वो सब इतनी बड़ी योजना की। तो विष्णु भगवान भी कृष्ण के दर्शन करने के लिए तरफ से, तो जो रूप माधुर्य है वो कृष्ण का ही है, मतलब विष्णु भगवान से भी अधिक ये गुण है। और दूसरा जो है भगवान के 4 क्वालिटीज है ना अलग, एक कौन सा है? रूप माधुरी, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है लीला माधुरी। जैसे भगवान की हर जो भी भगवान अवतार लेते हैं उसमें लीला तो करते हैं, जैसे वराह भगवान आते हैं वो हिरण्याक्ष को मारते हैं नरसिंह, लेकिन दूसरे जो अवतार हैं वो लीला और कृष्ण की लीला उनमें बहुत डिफरेंस है। कृष्ण कैसी लीला करते हैं? कृष्ण छोटे होते हैं, वो छोटे होते हैं, सारे राक्षसों का वध करते। कैसे करते हैं? खेलते खेलते किसी को दूध पीते पीते मार देते हैं। अभी जैसे दूसरे राक्षसों को मारने के लिए जब आते हैं, वराह भगवान डायरेक्ट से अपने दोनों जो दांत है वो हिरण्याक्ष उसके अंदर पेट के अंदर डाल देते हैं। नरसिंह भगवान उसको चीख फाड़ के, मतलब बहुत विकराल स्वरूप होता है। और श्री राम आते हैं, वो तो ऐसा मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आते थे, साधारण जैसी लीला। लेकिन कृष्ण वो त्रिभंग ललित जो लीला करते हैं उसके जैसी लीला और कोई नहीं है। और अपनी लीलाओं, कृष्ण की लीला इतनी मधुर है कि स्वयं कृष्ण जो है वो अपनी लीलाओं को सुनने के लिए झरना कर जाते हैं, है ना। स्वयं कृष्ण की लीला इतनी सुंदर है कि और तो और हमको पता है क्यों नहीं मजा आता है? हमको इसलिए मजा नहीं आता क्योंकि हम लोग बीमार हैं। जो स्वस्थ होगा ना उसको कृष्ण लीला, अभी बीमार होते तो उसको अगर अच्छा भोजन देते तो पसंद नहीं आता ना, है ना, उसको दिल नहीं करता खाने का। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति हो, जीव आत्मा यदि स्वस्थ हो तो उसका एक ही काम है, कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसको आनंद आएगा, उसको मजा एक काम में आएगा, भगवान कृष्ण के विषय में बोलो और भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करो। और कुछ आनंद देने वाला त्रिलोकी में 14 भवन में तीनों लोक में कृष्ण लीला से बढ़कर मधुर और कुछ है ही नहीं। इससे सुंदर, क्योंकि कृष्ण स्वयं जो रस के सागर हैं वो भी अपनी लीला को सुन सुन के पिघल जाते हैं। और हम इतने
को सुन के बेजार होते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर बोलते हैं अभी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो ये एक तो है कृष्ण का रूप माधुरी, दूसरा है कृष्ण का लीला माधुरी, और तीसरा है कृष्ण का प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी ऐसी कि कृष्ण किसी के साथ भी प्रेम करते हैं। जैसे अगर पुत्र हो तो कृष्ण के कैसे प्रेम करते हैं यशोदा मैया के साथ, कितना मतलब भगवान बनकर आते हैं, लेकिन उनके प्रेम की डोरी से कैसे बंध जाते हैं। और अगर है ना कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह है, भगवान दूसरे भी जैसे राम अवतार में भी दोस्ती करते हैं, विभीषण जी को मित्र बुलाते हैं, सुग्रीव जी को मित्र बुलाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई प्रसाद लगा आ जाओ सुग्रीव विभीषण प्रसाद खा ले, ऐसा कभी हुआ नहीं। उनका एक स्टैंडर्ड है, वो राम बन के ऊपर बैठते हैं, आदर्श राजा है, और वो ऐसे हवा करते हैं, भले मित्र हैं लेकिन वो समय पकड़ के। लेकिन कृष्ण कैसे करते हैं, वो साथ में लगाते, चलो चलो सब अपना अपना खोलो, और फिर खोलते हैं। कृष्ण कभी उसके मुख से उठाते हैं, कभी उसका उठाते हैं, कभी तो कभी श्रीधाम लस्सी पी लेते हैं ऐसे करके और अपने मुंह में पी लेते हैं। कभी कभी तो क्या करते हैं कृष्ण को सखा बोलते हैं, कृष्णा मेरी मैया ने इतना सुंदर गुलाब जामुन बनाया है, इतना सुंदर गुलाब जामुन बना, तो मना ऐसा करो, आंखें बंद करो और मुंह खोलो, मैं तुमको गुलाब जामुन खिलाता हूँ। तो कृष्णा बोलते हैं सच्ची में मस्ती तो नहीं करोगे? बोला नहीं, सच्ची में गुलाब जामुन खिलाऊंगा, सच मेरे पास है, छुपा के दिखा दे। और कृष्ण आंखें बंद करके मुंह खोलते तो कृष्ण के मुख में गुलाब जामुन की बदले में गुलाब का फूल डाल देते हैं। और कृष्ण बोलते ये क्या है, तुम मुझे गुलाब जामुन खा, मतलब एक चीज आप खा रहे हो तो पहले से है ना ऐसे अज्यूम करते हो ना कि अभी ऐसा टेस्ट आने वाला है, लेकिन उसकी बदली में विपरीत। इसीलिए भगवान बोलते बल्कि तुम गुलाब ही खिला दो। अभी देखो गुलाब कोई खाने की चीज है नहीं है ना, लेकिन फिर भी गीता में लिख कर दे दिया पत्रम पुष्पम फलम, तो अगर फूल भी खिलाओगे ना प्यार से खा जाऊंगा, हालांकि खाने की वस्तु नहीं है। तो ऐसी भगवान की बहुत ही सुंदर प्रेम माधुरी, मतलब प्रेम का ऐसा, ये कथा मां प्रपंचन है भगवान। तुम अगर प्रेमिका बन के आओगे मैं तुमको प्रेमी बन के मिलूंगा, तुम अगर माता बन के आओगे मैं मैं तुम्हारा पुत्र बन के मिलूंगा, तुम अगर सखा बन के आओगे मैं, तुम जैसे चाहोगे मेरे साथ मैं वैसा आपके साथ व्यवहार करूंगा, जैसे भी। और कोई भी है ना, अभी बताओ कोई नरसिंह भगवान के साथ प्रेम लीला करेगा ऐसे? नरसिंह भगवान के साथ लक्ष्मी महारानी को बोलते लक्ष्मी माता तुम जाओ इसको हाथ पहना के, लक्ष्मी माता बोलती नहीं भाई इसको नहीं पहनाती, मूड खराब है, मैंने समझ के करी हम कौन से। तो ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेम माधुरी, और एक और विलक्षणता है भगवान की, भगवान के साथ है ना, हम देखो अभी कैसा है प्रेम माधुरी, भगवान के साथ जो उसकी सखा है वो हमारा मजाक मस्करी कर सकते हैं, है ना। कृष्ण के साथ तो कोई भी मजाक कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे भगवान के अवतार है उनके साथ मजाक मस्ती नहीं हो सकता। अभी कृष्ण तो क्या है, कभी तो घोड़ा बन जाते हैं, मित्र उसके पीछे बैठ जाते हैं, और सारा कृष्ण अगर बोलता भी है ना कि देखो मैंने कितने सारे राक्षसों को मारा है, मैंने क्या किया था, तृणावर्त को मार दिया। बोला तृणावर्त को तूने मारा? हाँ तूने। शक्ल एक आईने में क्या किया पता है, तृणावर्त जो ना ऊपर उड़ रहा था, उड़ते उड़ते चक्कर आ गया तो गिर गया था, तूने थोड़ी मारा उसको। बोला देखो मैंने क्या किया था पता है, 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठाया। तूने उठाया? तुमने नहीं उठाया, हमने भी तो लकड़ी पकड़ी थी, अगर हम लकड़ी हटा देते ना तो तुम्हारी उंगली चिपक जाती थी, और ये हमारी, और दूसरा जो क्या है हमारे गोपियों का इतना माखन खाया उसकी कारण जो है ना तुम्हारे अंदर शक्ति आई, वरना तो। बोला लेकिन मैं तो रोजाना हर कोई राक्षस को मारता रहता हूँ। बोले इसमें भी तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, अगर राक्षसों को मारते ना इसका कारण भी तुम्हारी योग्यता नहीं। बोला क्या फिर? बोला उसका ये कारण है कि तुम्हारे माता पिता है ना यशोदा और नंद बाबा, वो है ना भगवान की बहुत पूजा करते हैं, और माता पिता अगर पूजा करते हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, मेरे संतान को सुरक्षित रखना। तो उसके कारण जब भी कोई असुर आता है तो भगवान विष्णु जो है ना तुम्हारे अंदर घुसकर उसको मार डालता है, क्योंकि प्रार्थना में तो शक्ति होती है ना, बाकी तुम्हारे अंदर कोई बल नहीं है। तो इस तरह से
है, भगवान से बहुत मस्करी करते हैं। तो कितनी क्वालिटीज हुई? एक रूप माधुरी यानी भगवान की सौंदर्य की माधुरी, दूसरा लीला माधुरी और तीसरा प्रेम माधुरी। और चौथी क्वालिटी कौन सी है जो बिल्कुल विलक्षण है? वो है वेणु माधुरी। भगवान का जो भी कोई अवतार आता है तो वो अस्त्र और शस्त्रों को लेकर आता है। देखो हम बोलते हैं ना कि चतुर्भुजंगो मलांगम शंख चक्र, उनके अंदर कितने सारे शंख चक्र गदा पद्म, और श्री राम आते हैं तो तीर और धनुष बाण लेकर आते हैं। सारे जितने भी अवतार होंगे देवी देवता होंगे ना तो कोई ना कोई वेपन लेकर आते हैं असुरों का संहार करने के लिए। लेकिन कृष्ण क्या लेकर आते हैं? वो बांसुरी लेकर आते हैं। तो ये जो बांसुरी है ना वो बिल्कुल विचित्र है। वो किसी भी और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना वो कोई भी अवतार नहीं लेकर आते हैं। ये क्यों लेकर आते हैं कृष्ण बांसुरी? क्योंकि कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। जो स्वर है ना वो सब स्वर भगवान, क्योंकि स्वर संगीत कौन करता है? जो प्रेम करना जानता है ना उसको संगीत करना आता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता है तो वो कार्य करते हैं अपने, वो गाना बजाना नहीं। जिसको गाना आया मतलब वो बहुत प्रेम उसके अंदर भरा हुआ है। और भगवान कृष्ण जो है वो बांसुरी क्यों बजाते हैं? रीजंस क्या है? क्योंकि कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है बांसुरी बजाना। कृष्ण को अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण जो है एक रोमांटिक पर्सनालिटी है, प्रेम के है ना स्वरूप है, और बहुत यूसी कृष्ण की जो पर्सनालिटी है ना बहुत रसमयी है। ऐसे कृष्ण बहुत शुष्क भगवान नहीं है, बहुत माधुर्यमय प्रेममय है। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ स्वर होगा, जहाँ स्वर होगा वहाँ ही आनंद होगा। तो कृष्ण जो है वो बांसुरी के द्वारा बहुत बहुत लीलाएं करते हैं। अभी कृष्ण के पास है ना अलग अलग टाइप की बांसुरी होती है। कृष्ण के पास है ना 3 टाइप की स्पेशल बांसुरी होती है। 3 स्पेशल होती है उसमें से, वैसे तो अलग अलग होती है। एक का नाम है वेणु, दूसरी का नाम है मुरली और तीसरी का नाम है वंशी। तो जो वेणु है वो छोटी है, मतलब सबसे छोटी है, उसके पास इतनी सी 6-8 इंच की जो है ना लंबाई होती है। और जो उससे बड़ी है वो है मुरली, और जो सबसे बड़ी है ना उसका नाम है वंशी। तो भगवान जो है वो बांसुरी को बहुत प्रेम करते हैं। और हमको क्या लगता है कि बांसुरी क्या लकड़ी की बनी हुई है, बांस की लगती है ना। असल में क्या ऐसा किसी लकड़ी का सौभाग्य हो सकता है कि वो सारा दिन त्रिलोकी नाथ के होंठों से चिपक के रहे? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक के कहते हैं जो भक्तगण है वो पूछते हैं बांसुरिया हरि की तू क्या लागे, राधा बिन तो रहती हरि, तुझ बिन रह नहीं पाती। मतलब वन में जाते हैं तो वहां पर श्रीमती जी नहीं होते, लेकिन वंशी तो होती है। आखिर तो उसने कुछ ऐसा कार्य किया होगा। तो वास्तव में वंशी जो है वो भगवान की प्रिय सखी है, ऐसा बताते हैं महाराज। बताते हैं वंशी जो है दिखने में लगता है कि वो एक साधारण लकड़ी का पीस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो भगवान की प्रिय सखी है जिसको सदैव भगवान अपने होंठों से लगा के रखते हैं और बहुत सारे कार्य करते हैं। भगवान बंसी से क्या क्या कार्य करते हैं आज हम वेणु गीत पढ़ रहे हैं। तो वेणु गीत में हमें पता हुआ था कि ये वेणु आखिर है क्या, उससे क्या क्या भगवान करते हैं। सबसे पहले तो भगवान उससे क्या करते हैं, सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब वंशी बजती है ना तो सारे जीव जो हैं जो प्रेममय होते हैं, अब जिसके अंदर जैसा जैसा भाव होगा ना वो वैसा वैसा भाव जो है वो तीक्ष्ण होता जाता है, वृद्ध होता है। जैसे जो गोपी भगवान को पुत्र की तरह प्रेम करेगी, उसका प्रेम जो वात्सल्य प्रेम है ना वो बढ़ने लगता है। जो गोप सखा भगवान से मित्र की तरह प्रेम करते हैं उनका जो सखा रस है ना वो उदय होने लगता है। जो माधुर्य प्रेम करती हैं गोपियां, उनका जो ये जो माधुर्य प्रेम है ना वो बढ़ने लगता है।
इस तरह से भगवान बांसुरी बजाते हैं तो प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और बांसुरी के द्वारा भगवान क्या क्या कार्य करते हैं? पहला तो इसलिए बजाते हैं कि उनको अच्छा लगता है। भगवान जो है वो पसंद करते हैं, मतलब भगवान जो है उनको लाइक और डिसलाइक है उसके अंदर कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये काम करूँ, इंजॉय करते हैं भगवान बांसुरी को। और दूसरा, बांसुरी के द्वारा भगवान जो है वो गैयों को बुलाते हैं, क्योंकि अब देखो 9 लाख गैया हैं, इतनी सारी कैसे बुलाएंगे, ऐसे छोड़ देते हैं, सब चली जाती हैं, बच्चे तो खेलने लग जाते हैं। फिर जैसे ही संध्या होती है तो भगवान बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, और बांसुरी में क्या करते हैं? गैयों के नाम लेते हैं। बांसुरी के द्वारा कृष्ण गैयों के नाम लेते हैं, और गैयों के जो है ना वो ग्रुप्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं एक है, कभी 9 लाख नाम लेने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो ग्रुप्स बने। तो एक ग्रुप है, उसका नाम है सुरभि, तो भगवान बजाते हैं सुरभि, तो वो सारी आ जाते हैं। फिर वापस एक दूसरी है, वो थोड़ी लाल, कुछ गैया होती है ना लाल कलर की होती है, तो उसका नाम है कुमकुमी, तो कृष्ण बजाते हैं कुमकुमी, ऐसे आती है। वो अलग अलग होता है। एक का नाम है ध्वली, ध्वली का मतलब होता है कुछ गैया जो बिल्कुल व्हाइट होती है ना, उनका नाम है ध्वली। और कृष्ण ने सब नामों का एक ग्रुप रखा है ना, जैसे ये ग्रुप ऐसा है, ये ग्रुप बोला, अभी ध्वली बोला तो सारी व्हाइट कलर की गैया आ गई। अभी एक गैया को भगवान ने रखा, तुम्हारा नाम रखूंगा मृदंग मुखी। मृदंग कैसा होता है? एक साइड पे छोटा होता है, एक साइड पे बड़ा होता है, तो गैया का भी ऐसा होता है ना, इधर से बड़ा होता है। तो उसको बोला तुम्हारा मुख देख के मेरे को मृदंग याद आता है, ऐसे बजाते कभी कभी भगवान के मुख से। और फिर ना एक दूसरा गैयों का जो है सोमुहा, उसको बोलते हैं सिंह मुखी। मतलब ब्रह्मा जी तुमको बना रहे थे ना, गैयों को भगवान नाम देते और पूरा जैसे गुरु महाराज हमको नाम देते, पूरा कैसे बताते हैं हमारे नाम का विस्तार, तो बता, तो ब्रह्मा जी बनाना चाह रहे थे सिंह, और उस टाइम पर ब्रह्मा जी को ना मटेरियल कुछ कम पड़ गया तो गाय बना दिया। तुम्हारा मुंह जो मुख जो है ना वो सिंह की तरह है। तो अभी मैं तो तुम्हारे साथ उसने इंडस्ट्रीज किया, मैं तो इंसाफ करूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हारा नाम रखूंगा सिंह मुखी, तुम सिंह मुखी हो। और किसी को वो एक है ना हमसी होती है ना, एक वो भी गैया है कृष्ण, तो अलग अलग। अब भगवान जो है ना वो एक गाय के ग्रुप को बुलाते हैं, जैसे हमसी, तो वो सारी आ जाती है, ठीक है, सारी आ गई। लेकिन उनमें भी कुछ गैया जो है ना वो बहुत नोटी है, क्योंकि उनका क्या इच्छा होती है कि भाई मेरे को स्पेशलिटी मिल जाए, मतलब कभी कभी होता ना, भाई मुझे अलग से बुलाया जाए, कृष्ण मुझे, मैं नहीं आऊंगी। तो कृष्ण क्या करते थे, जैसे एक ग्रुप को बुलाया, सपोज अगर हमसी ग्रुप में 10 गैया हैं, तो कृष्ण देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब अभी एक है, अभी तक नहीं आई। फिर उस गाय का स्पेशल जो नाम होता है वो भी कृष्ण को याद होता है, तो उसको बुलाते हैं। मतलब कृष्ण जो है ना वो सबके नाम पुकार, आखिर में चेक करते हैं, जो जो गैया वापस नहीं आई है उनको भी कृष्ण पुकारते हैं बांसुरी के लिए। और फिर जो बांसुरी होती है, एक तो गैयों को बुलाने के काम आती है, दूसरा क्या कार्य करते हैं भगवान अपने सखाओं को छेड़ने के लिए या गोपियों को छेड़ने के लिए, कभी किधर बांसुरी में ऐसे लगा के ऐसे ठक करके मारते हैं, तो ना बांसुरी के साथ उनको छेड़ते हैं। और फिर दूसरा भगवान क्या करते हैं, बांसुरी और कृष्ण की बांसुरी जो होती है ना वो अलग अलग स्टाइल की होती है, खाली एक लकड़ी की नहीं होती बांसुरी की। कोई एक बांसुरी भगवान की पूरी सोने से बनी होती है, जो यशोदा मैया उसको कभी कभी जन्माष्टमी और ये कभी आज ये वाली बांसुरी हो, और जो कृष्ण जन्मदिन की बांसुरी लेते ना वो पूरी डायमंड से बनी हुई, आज कृष्ण तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम्हें डायमंड्स वाली बांसुरी दो। और आम रोजाना जो जाते हैं ना वो सिंपल सी बांसुरी होती है, क्योंकि यशोदा मैया सोचती है कि कृष्ण इधर उधर फेंक के आ जाएगा, तो अलग अलग टाइप की भगवान की बांसुरियां होती हैं। और बांसुरी जो है उसके अंदर एक अलग से मतलब एक बंडल ऑफ इंट्रोडक्शन, तो मतलब उसके अंदर ना अलग अलग कार्य हैं, वो एक ही बांसुरी के द्वारा भगवान, और एक ही बांसुरी के अंदर ना विपरीत गुण है। विपरीत गुण कैसे हैं कि जैसे अगर हमारे इस भौतिक जगत में हम देखें, जिसके अंदर होल होता है ना वो डिफेक्टेड चीज होती है, जिसके अंदर होल होता है, जैसे सपोज अगर मैं बताऊं किसी के ड्रेस पे होल हो जाए तो वो
डिफेक्टेड होगा। किसी अगर हाँ आप अगर सॉक्स पहनते हो तो सॉक्स में अगर होल होता है तो फिर हम लोग किसी प्रोग्राम में पहन के नहीं जाते भाई ये तो सॉक्स इसके अंदर हो। लेकिन ये बांसुरी जो है इसके अंदर जो है वो कितने सारे छेद हैं, लेकिन उसका ना जो विपरीत गुण ये है कि वो मोस्ट कंप्लीट एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। हर एक वैसे तो इनकम्प्लीट होता है जो हॉल होता है जिसके अंदर, लेकिन बांसुरी के अंदर इतना रस है कि जितना और किसी के अंदर नहीं है। और दूसरा ये कि वैसे तो बांसुरी जो है वो कड़क है ना, कड़क होती है ना अगर पकड़ के उसमें सॉफ्टनेस नहीं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज है कि वो स्वयं जब बजती है तो कठोर से कठोर हृदय को पिघला देती है। स्वतः वो कठोर है लेकिन वो कठोर से कठोर हृदय को पिघला देती है। और वैसे तो ये बांसुरी को अगर हम देखें, इधर से देखेंगे ना, इधर से पूरा खाली होगा ना, अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है। लेकिन जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो फिर क्या होता है, पूरा हृदय जो होता है, जो बांसुरी सुनता है उसके हृदय को प्रेम से भर देते। मतलब स्वयं तो वो क्या है, खाली है, लेकिन पूरा प्रेम से भर देते हैं। और फिर वृंदावन के जितने भी वासी हैं उनके साथ प्रेम का जो आदान प्रदान करने का तरीका है वो कृष्ण बांसुरी के साथ करते हैं। सुबह सवेरे कृष्ण उठते हैं और बांसुरी बजाते हैं तो वन को बताते हैं, जहाँ जा रहे होते हैं उसको बताते हैं आप चिंता मत करो, वन में सब इंतजार कर रहे हैं। सारी रात वृंदावन जो है, अभी देखो दो लीलाएं हैं कृष्ण की, एक तो कृष्ण की वन लीला है, ठीक है, एक ब्रज लीला है जो ये बचपन की जो वन में जब कृष्ण होते हैं तो ब्रज तड़प रहा होता है, गोपियां तड़प रही होती हैं, यशोदा मैया तड़प रही होती है, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और फिर जब है ना कृष्ण विरज में होते हैं तो वहाँ वन तड़प रहा होता है, पशु पक्षी नदियां पहाड़ वृक्ष ये सब तड़प रहे होते हैं कि कब कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और जब विरज में होते हैं तो वन की जो जीव है उनको आनंदित करते हैं कि भाई मैं हूँ, आऊंगा, फिक्र नहीं करो, मैं आऊंगा अभी तक बांसुरी बजा। तो वापस जब वहां होते हैं तो यहाँ गोपियां पूरी मर रही होती है, तो कृष्ण आएंगे कब कृष्ण आएंगे, इतना रो रही होती है, इतना रो रही होती है। और फिर उनको इतनी फिक्र होती है कृष्ण की कि कृष्ण गए हैं, वन में कितने पत्थर हैं, कितने कंकर हैं, कृष्ण को कितना दुख रहा होगा। फिर कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाकर जो गोपियां है ना उनको आनंदित करते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, देखो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, कोई म्यूजिक बजाता मतलब वो स्वस्थ है, कोई मतलब उसको कुछ दुख नहीं, अगर दुखी होगा तो फिर नहीं बजाएगा ना। तो उनको आश्वासित देते हैं यशोदा मैया को और जो गोपियां हैं वो। और इस तरह से यहाँ कृष्ण अभी देखो वन बहुत दूर है, विरज बहुत करीब है, मतलब इधर है, डिस्टेंस है, लेकिन बांसुरी के अंदर एक ऐसा मैजिक है कि जो जिस भाव से याद करता है उसको वो साउंड सुनाई देता है। मतलब माधुर्य प्रेम से जो गोपियां याद करती हैं उनके हृदय में प्रेम का एक राग बजता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। उसको ऐसी आवाज आती है, यशोदा मैया को ऐसे आवाज आती है, मैया मैंने खाना भी खा लिया है, यहाँ पर कोई असर नहीं आया, बिल्कुल सही। मतलब इस तरह का साउंड आता है कि जिसका जैसा भाव होता है ना वैसी वैसी उसको संतुष्टि मिलने लगती है। तो कृष्ण की बांसुरी में जो भगवान की बांसुरी है वो कुछ इस प्रकार से बजती है कि गोपियों सहित ना केवल तीनों लोक मोहित होते हैं बल्कि इस ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक में ये आवाज जाती है और कृष्ण धाम में जो भगवान के सारे परिकर हैं उनको भी मोहित कर देती है। बांसुरी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो प्रत्येक जीव को मोहित करने की क्षमता रखती है। गोपियों पर मगर उनका बहुत अधिक असर होता है। क्यों अधिक असर होता है? क्योंकि जिसके अंदर जैसा गुण होता है ना वो उसको ज्यादा जल्दी आकर्षित करता है। अभी हमारे वैसे तो कृष्ण यो समझो मैग्नेट हैं और हम लोहे हैं, तो मैग्नेट का स्वभाव क्या है? लोहे को अपने ओर खींचना। लेकिन कृष्ण की बांसुरी हमें क्यों नहीं खींचती है? क्योंकि हमारा लोहा जो है वो पूरा गंदगी से भरा हुआ है।
अब उसके ऊपर कितनी तो गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की लेयर्स लगी हुई है ना, तो असली जो उसकी चुंबक को ग्रहण करने की शक्ति है ना, वो बहुत मांद हो गई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम। तो हृदय के दर्पण के ऊपर ये जो बहुत ही विकारों की मेल लगी है ना, वो जब साफ हो जाएगी, फिर साफ साफ आवाज आएगी बांसुरी की। और क्योंकि गोपियों के अंदर कोई विकार नहीं है, गोपियां वास्तव में महाभाव में स्थित हैं। जिस स्थिति में गोपियां हैं, उस स्थिति में और कोई भी नहीं है। बाकी जितने लोग बांसुरी सुनते हैं, वो अपने अपने प्रेम के अनुसार ही सब कृष्ण के माधुर्य को अनुभव करते हैं। ये कृष्ण गोपियों और गोपीनाथ के जो संबंध है, कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है, उसको अभी हम वेणु गीत में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस संबंध को समझने से पहले इन दोनों को समझना जरूरी है। किसको? गोपियों और गोपीनाथ को। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उनको समझने से पहले किसको समझना पड़ेगा? गोपीनाथ को और गोपियों को। क्योंकि पता तो चले जिसके बारे में हम सुन रहे हैं वो पर्सनैलिटी क्या है। अब जब गोपीनाथ की बात की जाए, कृष्ण की बात की जाए, तो कृष्ण जो है वो क्या तत्व है? कृष्ण आत्मा राम है। मतलब उनको आनंद कहीं से प्राप्त नहीं करना है, वो स्वतः ही आनंद का आगार समुद्र है, आप्त काम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये वो तत्व है जहां से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। भगवान कहते हैं ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हम। तो समस्त ऋषि मुनि जिस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिस ब्रह्म की आराधना करते हैं, वो ब्रह्म जो है वो कृष्ण से उत्पन्न होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो गोपीनाथ उसी ब्रह्म का आधार है, जिसकी हम बांसुरी की बात कर रहे हैं। वो है कहाँ पर, उसका स्तर पहले देखना है, फिर हम देखेंगे वो क्या कर रहा है। समस्त योगियों के जो अभिष्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े योगी जन साधना कर रहे हैं ना, वो जिस साधना के बाद जिस अभिष्ट को योगिनाम अभी सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमः। वो जो योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कृष्ण की इच्छा करता है, तो वो जो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, उनके मूल कारण, उनके स्रोत जो है वो है गोपीनाथ। जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो कारण कक्षा विष्णु के श्वासों से निकल रहे हैं, और उनके अंदर जो महाविष्णु जिनसे निकले हैं, वो महाविष्णु के कारण जो है वो है गोपीनाथ, है ना। यस्य कनिष्वसित कालम अथावलंब जीवन्ति नोम विलजा जगदंडनाथ विष्णु महांस इह यस्य कला विशेष। वो महाविष्णु जिसका अंश है, जिसकी कला है, वो है गोपीनाथ। तो इस तरह से सर्व कारण है गोपीनाथ, आदि पुरुषा सर्व कारण। जिस गोपीनाथ की हम बात कर रहे हैं, जो बांसुरी बजा के अभी लीला करने वाले हैं, पहले उसको समझ लेंगे उनका स्तर क्या है। वो कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम ब्रह्मम, ब्रह्मा जी जिनकी आराधना करते हैं। ये एक ऐसा भगवत तत्व है जिसके अंदर कोई वासना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वासना तो किसी और वस्तु की होती है। मेरा ही जो है, मेरे अपने प्रति, मेरी शरीर है, मेरा फिंगर है, मेरा शरीर, मुझे अब उसकी क्या वासना? कुछ भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, भगवान से अलग तो कुछ है ही नहीं, तो उनके अंदर तो वासना हो ही नहीं सकती। वो देना जानते हैं बस। उनको अंदर, उनके अंदर कुछ हासिल करने की इच्छा नहीं, वो बस देना। वो क्या है? दाता शिरोमणि है। भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं हूँ जो कुछ भी हूँ, कभी बढ़ता प्रभु साक्षी प्रभव, मैं सब कुछ हूँ। तो वो भगवान, उनके अंदर कोई वासना नहीं है। लेकिन यही गोविंद जिनकी चरणों की छटा की,
एक बिंदु को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन सदैव तपस्या करते हैं। ब्रह्मा और शिव जी और विष्णु भी जिनके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, वो जब सखाओं के साथ बैठते हैं तो उनके मुंह का जूठा खा जाते हैं। और जब गेम में वो हार जाते हैं तो सखा उनके कंधे पर बैठ जाते हैं और बोलते चल अभी घोड़ा बन, अभी हम लोगों को पत्नी दे। और फिर भगवान जो है वो जो कृष्ण जिनकी अभी हम इतनी महिमा सुन रहे थे, वो कृष्ण जब गोपियों को माखन लेके जाते हुए देखते हैं तो मचल जाते हैं। थोड़ा सा माखन, गोपियां बोलती है माखन चाहिए, चलो अभी ये सारा जो गाय का गोबर है उठाओ, चलो उधर लेके चलो। फिर ये जो अभी मैंने सुना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य करना आता है, चल थोड़ा ठुमका लगा के देखो। जो बोलेगी वो करेंगे, बस बीच में थोड़ा सा छाछ मिला दो तो थोड़ी सी काहे अहीर की छोहरिया सचिया बर छाछ पे, वो आत्मा राम है, आप्त काम है। और फिर वो रसमय लीला करते हैं। संसार की सृष्टि जिस भगवान ने की है, माया की सृष्टि जिस भगवान ने की है, और अपनी लीला को साक्षात गोलोक धाम से इस धरती पर उतारते हैं। क्यों उतारते हैं? ताकि हम सुने। क्यों उतारते हैं? ताकि हम उसको श्रवण करें और हम उनकी ओर आकर्षित हों। और आकर्षित होकर क्या होगा? अगर हम एक बार कृष्ण की लीला की ओर आकर्षित होकर फिर सारे प्रॉब्लम समाप्त। श्रवणतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो यवद्राणी विघ्नों की सुरक्षा। वो कानों के अंदर से आएंगे और जब हम कथा को सुनेंगे ना, फिर क्या होगा? हृदय के सारे दुख, सारे संतोष, सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। तीन ताप से छुटकारा प्राप्त करके भगवत धाम की प्राप्त हो सकती है सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने से, है ना? यही तो किया महाराज परीक्षित ने। जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला, बोला करो क्या? बोला बैठ चुप करके कथा सुनो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कथा सुनोगे तो भगवान मिल जाएंगे। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। मेहनत तो मुझे करनी है, पढ़ के आना पड़ेगा, श्लोक लोग याद करने पड़ेंगे। आप तुमको तो खाली बैठना है, खाली सुनना है। कितना सरल है, खाली कथा सुनो और भगवान मिल जाएंगे। तो ये जो त्रिताप से छुटकारा प्राप्त करके भगवत नाम ले जाने, भगवान इसीलिए लीला करते हैं यहाँ पर। और गोपियों के साथ जो भगवान ये लीला करते हैं अपनी ही शक्तियों के साथ। गोपियां कुछ अलग नहीं है। हमको कैसे दिखने में लगता है जैसे एक फिल्म होती है, हीरोइंस होती हैं और फिर अलग अलग हीरोइन की फ्रेंड्स होती हैं और फिर हीरो होता है। हमको क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो बहुत नीचे की है और भगवान का स्तर बहुत ऊपर का है। और हमको क्या करते हैं, हम नीचे की सोच से भगवान को देखते हैं। जैसे कैसा है, एक सिंपल उदाहरण दिया जाता है। संतगण बोलते हैं कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना रोड पे, तो फिर सिग्नल आते हैं। रेड सिग्नल पे क्या करना होता है? रुकना होता है। और हम रुक जाते हैं और ऊपर देखते हैं कि एरोप्लेन, अरे एरोप्लेन किधर जा रहा है? देखता नहीं है, रेड सिग्नल है, एरोप्लेन को पकड़ो, चालान लगाओ। तो जो ट्रैफिक पुलिस होगा, ये जो है ये रेड सिग्नल की जो प्रॉब्लम है ना, ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसके लिए है? तो जो रेंग रहा है ना ये धरती पर, बस उसके लिए है। फिर हम बोलते कृष्णा ने भी इतनी सारी शादियां की हैं, ये भगवान होकर कर सकता है तो मैं मनुष्य हूं। अरे वो भगवान है इसलिए कर सकता है। तो वो एरोप्लेन में है और हम उसको धरती की नजर से देखते हैं, इसी के कारण हमारे से अपराध हो जाते हैं। वास्तव में ये गोपियां कुछ और नहीं है, वो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की परछाइयां हैं। और आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी जो भगवान के ही शक्ति का स्वरूप है, वो अपने आप को एक्सपेंड करती है। ये सारी गोपियां जो हैं वो श्रीमती राधा रानी जब अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, अनेक गोपियों में स्वयं को एक्सपेंड कर देती हैं। और गोपियां जो है वो भगवान की काय व्यूहा है, वो भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा नहीं कि कुछ और है, वो कोई और स्त्री नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि भाई कृष्णा ने ना राधा रानी से शादी क्यों नहीं की?
कृष्ण से को तो है ना प्रेम राधा रानी से करते हैं, अरे शादी उससे करते हैं जो कोई और हो। अभी मेरे को मुझे हमारा अपना सौंदर्य है, मुझे अपना सौंदर्य देखना पड़ चाहिए तो मैं क्या देखूंगा? आईना देखूंगा। आईना में जो सुंदरता है वो है कौन? वो मेरा ही। अभी उसके साथ विवाह, अभी हमारा क्या है प्रॉब्लम कि आईना मार्केट से लेकर आना होता है तो देखना पड़ता है। कृष्ण क्या करते हैं? अपने सौंदर्य को देखना होता है तो इधर खड़ा कर देते हैं राधा रानी को, तो वो सामने जो है वो है कौन? वो साक्षात कृष्ण ही है। तो विवाह किसी और से होता है, साक्षात अपने से थोड़ी होता है। तो इस तरह से ये रस वैचित्र्य का आस्वादन बिल्कुल अलग रस है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो आता है यहाँ। क्या क्वेश्चन आता है कि जब वो कामना रहित है, जब वो आत्माराम है, तो और उनके हृदय में कोई कामना नहीं है, तो उनको ये लीला करने की आवश्यकता क्या हुई जिससे सारा संसार परेशान? ऐसा क्यों किया? उनको ये लीला करने की जरूरत ही क्या थी? तो उसका कारण ये है कि वो भगवान, उनका एक नाम है रसो वैसः। क्या नाम है? रसो वैसः, यानी जो सबको आनंद देता है, रस का सागर है। लेकिन उनको जब वो रस का सागर है, सबको प्रेम और आनंद डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो साथ साथ में वो प्रेम की वश्यता को स्वीकार भी करता है। ये भगवान के अनेक गुणों में से एक गुण है। क्या? आप जितना क्वांटिटी में प्रेम करोगे, भगवान उस प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान को आदान प्रदान करना है, ये भगवान की क्वालिटी है। भगवान बोलते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, ये मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये भजनते तो माम भक्त्या, जो प्रेम के साथ भजन करेंगे वो मेरे हो जाएंगे। अब गोपियां इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि उनको अपने शरीर की याद नहीं रहती, उनको अपने जीवन की याद नहीं, उनको कुछ याद नहीं रहता। तो भगवान कैसे नहीं उनके प्रेम का उत्तर दे? वो भगवान है ना। तो वो भगवान जो है वो प्रेम की वश्यता को स्वीकार करते हैं। और अगर किसी भक्त के अंदर, ये हमारे लिए, अगर किसी भक्त के अंदर उस प्रेम के समुद्र की एक बूंद भी आ जाती है, एक बूंद भी आ जाती है, तो कृष्ण कहते हैं मैं ऐसे भक्त के अधीन हो गए। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र वो द्विजा। ये तो भगवान कहते मैं उसके अधीन हो जाता हूँ और उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और फिर भगवान क्यों पीछे पीछे चलते हैं? भगवान इसलिए पीछे पीछे चलते हैं कि देखो भक्त आगे चलेगा, ठप 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 चलेगा तो उसके पैरों से क्या निकलेगी? धूल उड़ेगी। धूल उड़ेगी तो भगवान बोलते हैं मैं उस धूल को अपने सर पर लगा के पवित्र करता हूँ। यहाँ पर ये क्या? वो भगवान जो बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भव, उनको पवित्र होने के लिए भक्तों के चरणों की धूल की आवश्यकता क्या पड़ जाती है? वास्तव में भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं परम पवित्र नहीं हूँ, मैं तो बहुत इनजस्टिस करता हूँ, मैं तो ना, वो बोलते सेल्फिश हूँ। कैसे? भक्त जो आते हैं मेरे पास और बहुत प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरे से इतना, मतलब सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मैं बोलती तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो बोले नहीं कृष्ण, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ये वरदान दो कि हम जीवन भर आपका नाम लेते रहे, हम जीवन भर आपकी सेवा करते रहे। आप देखो, सेवा के बदले में भक्त मांगते भी क्या है? कुछ और नहीं मांगते, उसके बदले में जो मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है? अगर सेवा हमको करेंगे, हम नाम जप करेंगे तो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मतलब वो खुद अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो केवल सेवा मांगते हैं। तो उनका पाना, अगर वो जो मांग रहे हैं वो भी मेरा पाना है, आसपास तो मुझे ही मिलने वाला है ना। तो इसके लिए वो कहते हैं कि मैं इस भाव को जब देखता हूँ भक्तों के, फिर मैं वशीभूत हो जाता हूँ, फिर बांसुरी बजाता है, तो मैं उनको तो कोई आनंद दे सकता हूँ। और फिर किस तरह से वेणु गीत में हम प्रवेश करेंगे,
क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्ट से श्लोकों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको विस्तार करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक से हम वेणु गीत में प्रवेश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपा करके मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और मेरा प्राभाव से हरिनाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश में शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरा प्रेमानंदे। अलग अलग है, वो हर एक बांसुरी में करोड़ गुण है, जिसका व्यक्ति वैसी बांसुरी बजी। जीवन में रिलैक्सिंग म्यूजिक होता है। तभी तक फिर हम प्रसाद का आस्वादन कीजिए और 5 मिनट हम मना भक्ति से कीर्तन सुनेंगे। Okay.